in the class today. First of all, good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? Good morning, ma'am. I'm fine, I'm ma'am. pretty well, ma'am. Sorry about yesterday. I'm pretty well. कल मैं क्लास स्टार्ट कर रही थी, but my laptop wasn't actually, Zoom wasn't working in my laptop. I tried a lot. फिर finally मुझे मैसेज ही करना पड़ा that वो नहीं हो पा रहा है. And today it is working. So thank you for your patience. Thank you. चलिए कल. Thank you, ma'am. कल मैंने Welcome, ma'am. कल मैंने ना आप लोगों को एक स्पेशल फाइल शेयर किया है, अपलोड की है. उस फाइल का नाम है आर्टिकल्स, है ना. और वो मैंने आपको इसलिए शेयर किया ताकि कुछ स्टडी हो पाए आपकी कल के दिन वाली. सो कितने लोग हैं जिनको वो फाइल मिल गई है? Tell me. Have you seen the class? आप लोगों ने अपलोडिंग वो फाइल देखा हुआ है? Yes, ma'am. Very good. उसमें मैं I will tell you what to do today only. I will be telling you कि उसको करना किस तरीके से है. वो फाइल ऑलरेडी आपके पास में है, तो आपको उसे रीड करना है. रीड करने के बाद में, क्योंकि उसमें आर्टिकल के सिंपल यूसेजेस है, बहुत सिंपल यूसेजेस हैं आर्टिकल्स के. उसमें पहले ए और एन का यूज है. ए और एन कहाँ यूज होते हैं विद सम एग्जांपल्स. एंड देन उसमें दीज, द, जो हमको दी कहते हैं जिसको, द और दी कहते हैं जिसको, उसके भी रूल हैं वहां पर. और उसके अलावा आपको वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉम्बिनेशन है रूल्स का, तो आपने उसे पढ़ना है. और फिर मैं बताऊंगी कि उसके साथ हमने एग्जैक्टली कैसा करना है. सबसे पहले तो वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद योर पिक्चर डिस्क्रिप्शन. जो आप लोगों ने पिक्चर लेकर आए हैं, आज उसके डिस्क्रिप्शन से शुरू करेंगे. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद बोधिराज, है ना. बोधिराज से शुरू करेंगे. एंड आई वांट यू टू शेयर. बोधिराज, यू जस्ट शेयर. रेडी है बेटा? आर यू रेडी? No, ma'am. Why? So बाद में परफॉर्म करेंगे, like after 1 or 2 performances. मैम मुझे आता नहीं हो. और क्या नहीं आता है? पिक्चर लेकर आए हैं आप? मैम मुझे वो आते नहीं. आप पिक्चर लाए हैं, मैं ठीक है, वो नहीं आता है वो तो मैं सिखा दूंगी. शायद वही आज का टॉपिक ही वही है, लेकिन आप पिक्चर लेकर आए हैं जिसको आप डिस्क्राइब कर पाए? नहीं मैम. अच्छा, एक काम करते हैं, आप है ना बाकी लोगों के पहले परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे, है ना. चलिए पहले कौन परफॉर्म करेगा? जस्ट टू गिव एग्जांपल टू बोधिराज, who will be performing today? पिक्चर कंपोजिशन, जिसको पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक्चुअली कहते हैं. पिक्चर डिस्क्रिप्शन. Hello, ma'am. Nancy. Hello. Yes, ma'am. Can I give you? Are you ready? Yes, ma'am. अच्छा Nancy, wait for some seconds, huh? Just wait. Okay. देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है कि पिक्चर कैसे डिस्क्राइब की जाती है, जैसे बोधिराज,
हो सकता है आप लोगों में से और भी कई लोग हों जिनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा, तो मैं आपके सामने आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माय पिक्चर वंस अगेन। इस बार मैं सिर्फ पिक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ। सिंपल पिक्चर है और थोड़ी सी चाइल्ड लाइक भी है ना? तो मैं बताती हूँ, ठीक है? देखो, today my picture is this. Okay, I hope you all can see my picture. Can you? Yes, ma'am. Yes, I ma'am. see the picture. I see the picture. Okay. So this is the picture, which is very beautiful. Actually, this is a picture of a cartoon character. And I don't know which character is this, but yes, it is a cartoon because it is not a person, it is just a cartoon. है ना? So Bodhiraj, can you see the picture? Yes, ma'am. Very good. Now we have to, अब मैंने अपनी पसंद की पिक्चर लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं इसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। पिक्चर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है पिक्चर में जो जो दिखता है उसे कंटिन्यूअस टेंस में बनाना। अच्छा, मैं कंटिन्यूअस टेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज्यादातर उसी में बनाया जाता है। आपको जरूरत पड़े तो आप दूसरे टेंसेस भी यूज कर सकते हो, जैसे इज एम आर, जैसे हैज और हैव कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सभी ज्यादातर कंटिन्यूअस यूज करूंगी। मुझे जरूरत होगी तो मैं वो इज एम आर और हैज हैव से भी सेंटेंस बना लूंगी, ठीक है? सबसे पहले, एज यू कैन सी माय पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कार्टून। एज यू कैन सी, the person or the cartoon is very fat. The cartoon is having a big belly. Belly, you understand? Page, bada page hai. A very big belly he has. Why I'm using he? Because मैं यहाँ पे character को person की तरह ले रही हूँ, तो मैं he use कर रही हूँ। कर सकते हैं हम it भी कर सकते हैं। As you can see, the cartoon character is laughing. Cartoon character is laughing, and that's why his teeth are visible. White, big teeth. He has tongue also. You can see the cartoon character has 2 horns. Yes. ये सींग को कहते हैं horns and 2 hands. Okay, the palm, ये जो हाथ का हिस्सा होता है ना, ये पूरा हैंड कहलाता है, ऊपर से लेके शोल्डर से लेके यहाँ तक, है ना? लेकिन ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? Can you tell me what do we call this? Palm. Palm. Exactly. But as you can see, he has small palms. छोटे छोटे palms हैं. Body is very big, palms are small. Okay, fingers are also small. Okay. The color of this character is green, somewhere red, somewhere dark green eyebrows भी कहते हैं इसको, dark green brows, yellow color. So it is the mix up of all color, mixed colors he has. This is the description of my picture. Understood, Bodhiraj? Yes, ma'am. Understood ना? अब आपको पता है बेटा, सेंटेंस तो बनाने पड़ेंगे। अब वो सेंटेंस गलत है या सही है वो बात की बात है, वो तो मैं चेक करके मैं करेक्ट कर ही दूंगी, लेकिन सेंटेंसेस ऐसे ही बनाना है देख देख कर। देखो, आपने कहा मुझे आता नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम जा रही हो। अगर सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम जा रही है तो उस बारे में बात कीजिए, क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग ही नहीं आएगी तो इतना बड़ा कोर्स एबीसी कर लिया कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मतलब उस कोर्स जहां आप 0 से शुरू किया था, आज भी आप शायद हो सकता है हाफ 0 पर खड़े हों, कुछ चीजें आती हैं कुछ नहीं आती हैं, उसी चीज को खत्म करना है। अंडरस्टूड माय थिंग्स?
बेटा आपको है ना रोज सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं हिंदी से इंग्लिश बनवाती हूँ, आप रोज प्रैक्टिस करो ऐसी। और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे चैट में पूछ लिया करो। इज दैट ओके? यस मैम। अच्छे से बोलो, यस मैम मैं करूंगा, आई विल डू टुमारो। कम ऑन, स्पीक लाइक दैट। यस मैम, आई विल डू लाइक टुमारो, है ना? क्योंकि आपने पिछला Tomorrow. परफॉर्मेंस भी नहीं किया था, तो मैं समझ सकती हूँ कि सेंटेंस की प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन इस चीज को छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहा कोर्स करने का। टाइम भी बर्बाद हो गया, पैसा भी बर्बाद हो गया, और इतनी देर बैठते थे वो भी गया, है ना? क्या मतलब रहा सीखने का? सीखने का रिजल्ट आना चाहिए। ओके, चलो नैन्सी से बात करते हैं। नैन्सी इज रेडी एक्चुअली। कम ऑन नैन्सी बेटा, यू कैन शो योर पिक्चर। Yes, ma'am. सब लोग क्या करेंगे, नैन्सी के पिक्चर पर पिन कर लीजिए। कम ऑन पिन, यूज दोस 3 डॉट्स। आपके स्क्रीन पर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके नैन्सी पर पिन कर लीजिए। तो नैन्सी का पिक्चर, आपको नैन्सी का ही पिक्चर विजिबल होगा। मैं नहीं विजिबल हूं तो भी चलेगा, लेकिन नैन्सीज पिक्चर विल बी विजिबल। मैम जी इसमें मैडम। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अरे हाँ, इसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो जाएगी हो जाएगी। नाउ शेयर। Okay. Can my screen is visible to you, all Yes. of you? Yes, it is. Yes, yes, yes. Yes, yes. yes, yes. हाँ, you can even Okay. zoom out also. Zoom in, zoom out. Yes. Okay. A very good morning to everyone. Today I am here to going to describe a diagram. As you can see the picture, a lots of bikes, women and car, buildings. You can see? Can you see? Question पूछो। Yes, Can you sir. see? Can you see this picture? Yes, Yes. we can see. We can Yes. Okay, see. thank you. Okay, thank you. It has a lots of buildings. You can see, है ना? I want to tell you that there are many bicycles with some boys are riding and crossing the road. A mother crossing the road with her little child. As you can see the diagram, we can see that a businessman who is talking is his phone is also crossing the road. I think now you must have understood a little bit about this diagram, who is doing what, that and many colors of buses and car, bicycles. You see this. Thank you for giving me your valuable time. Thank you so much. That's all. Wonderful, wonderful. Come on, clapping, clapping for her. Very good. Thank you, ma'am. Thank you, अच्छा, everybody. जब हम थोड़े और अच्छे लेवल के स्पीकर्स बन जाते हैं ना, हम लोग पता है ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें और कुछ भी बोल सकते हैं पिक्चर की थीम के बारे में। हर पिक्चर में एक थीम होती है, आप जानते हो, है ना? तो कैसे पता चलता है थीम? अच्छा, जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, जो अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं, व्हाट दे डू, मान लीजिए मैंने आपको बेसिक लेवल में अगर ये टॉपिक दिया है, तो फिर आपको पता है कैसे करना है। आपको फिर मुझे आप एक्स्ट्रा भी इसके बारे में बता सकते हो, जो मैंने आपको कार्टून कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया, लेकिन इसके बारे में आप इस पिक्चर के बारे में और कुछ बता सकते हो। जैसे as you can see the picture, you can have very well, जैसे उसने बोला कि you must have understood, तो उसमें ये भी बोल सकते हैं you must have understood the people's life which is very busy, है ना? People's lives Yes, ma'am. which is very busy. People are not getting time to talk to each other. People are busy in themselves. People are busy in themselves only. They don't have time for others. ठीक है, मतलब ये थीम हो गई, एक एक्स्ट्रा कुछ नया आ गया उसके अंदर। फिर हम उसके बारे में थोड़ा और बोल सकते हैं। अगर हमने 2-3 लाइंस एक्स्ट्रा भी बोल दिए, बस किसके बारे में? उस पिक्चर की थीम के बारे में। थीम वो चीज होती है जिस पर वो पिक्चर बेस्ड होती है। मतलब उस पिक्चर को ध्यान में रखकर, इस थीम को, इस तरह की स्टोरी को ध्यान में रखकर वो पिक्चर बनाई है।
और वो पिक्चर वो स्टोरी दिखाती है। कई अलग अलग जो स्पीकर्स होते हैं अलग अलग स्टोरीज निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पिक्चर की ओरिजिनल थीम निकाला जाए, आप लोग अपने हिसाब से बोल सकते हैं। अल्टीमेटली हमें बोलना ज्यादा होता है, दैट इज द पॉइंट। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। लेकिन अभी फिलहाल आप सिर्फ पिक्चर डिस्क्राइब करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि हम लोग तो अभी सिंपल स्पीकिंग पे जा रहे हैं। चलो, लेट्स टेक देविका एज शी इज आल्सो रेडी विद द पिक्चर। Come on, pin on Devika's name so that you can see her picture very well. Ready, Devika? Yes, ma'am. Wow, such a good picture. Both pictures were colorful. Shall I start, ma'am? Yeah, you can. Very good. You can start. A very good morning to all. Today I'm going to describe a picture. As we can see that the picture is related to rain and school children's. Here, it is raining and a bus is waiting. The children are going to school with umbrellas. Sorry. The boy with Hello, can you hear me? We can hear you. I'm listening to you. I'm watching your picture also. Thank you, ma'am. The boy with the yellow coat is enjoying the rain, and the boy with the purple coat is trying to avoid the rain. The girl with purple umbrella is protecting a stray cat. Two children are sharing an umbrella, and one children is wearing a raincoat. One child is wearing. Yes, ma'am. One child is wearing a raincoat. That's it. Thank you, ma'am. That's all. Yes, ma'am. Thank you. One girl is sitting in the car and saying Tata to somebody. Yes, ma'am. I mentioned it. जैसे कि मैंने बोला था कि a school bus is waiting. हाँ. But I didn't mention about the girl. She's also, behaving like, see, you are getting wet, or I am safe because I'm sitting in a bus. Yes, She's trying to do that. Okay, very good. Very nice. Thank you, ma'am. Thank you. Actually ना ये description simple ही रखना है, इसको बहुत ज़्यादा complicated नहीं करना है. तो जब simple रखते हैं तो और clear हो जाता है. Come on, Devika, you can stop sharing your screen. You can stop sharing your screen so that other can share that. Very good. Okay, who will be the next person with the picture? Very nice description by Devika. Okay, let's take Vishal. Come on now, pin on Vishal's name so that we can listen to him and we can see wonderful picture of him. Nice picture. Good morning, ma'am. Good morning. Come on, let's start. Today is going to describe my picture. As we can see in the picture is related to the garden and morning time. The first of the sun arise in the sky, and one bird is fly in the sky and one aeroplane is fly in the sky. There are a few people on garden. Young boy is running to the road. Two children are play with football in road. A grandfather is grandfather standing to the roadside. Both girl and boy are singing. Sorry, ma'am. Both of girl and boy are playing with
playing in tree, and one girl is reading a book. One boy is singing a guitar. Both of you sitting in tree's shadow. One person is studying with your laptop. One family trip in garden. Then one couple are sitting in bench with two cute. वन कपल इज, बेटा कपल वन कपल है तो फिर वो सिंगुलर ही होगा, है ना? कपल का मतलब भी होता है ग्रुप ऑफ टू, लेकिन होता एक ही कपल है ना? Then one couple is sitting in bench with two small cute babies. One boy is swimming with your swimming pool. Site of a swimming pool. The grandmother and grandfather are talking with sitting in bench. One watchman is eating a food to the dog. One bus is moving to the road. The four people are waiting at the bus. One postman is also to the road. Then one cycling to the road, and one lady is running to the road. At the right corner of picture is one person is painting with a garden view. That's it. Thank you. Wow, very nice. Vishal's picture was also very colorful. बहुत अच्छा सीन था. It was a scene of a picnic spot, है ना? Very nice. Very nicely described. Long description. बड़ा picture था, long description था. Very good. Come on, clap for him. You don't clap. आपके friends के लिए clap करना चाहिए आपको. Come on. Thank you, Very ma'am. good. Okay. So, who will be the next person to describe the picture after Vishal? Come on, raise your hand so that I can give you chance to speak over. कोई ऐसा जो तैयार है? अच्छा, कितने लोग हैं जो तैयार हैं? अपनी बचे हुए लोग जो परफॉर्म नहीं किया है जिन्होंने, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? अच्छा, कितने लोग हैं जो तैयार नहीं है? ये क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, दैट विल बी इजी फॉर यू. बोधिराज, कोई बात नहीं, आप कल भी परफॉर्म कर सकते हो. आपने पहले बता दिया था, नो प्रॉब्लम बेटा, इट्स ओके. ऋतिक परफॉर्म करेंगे कि तैयार नहीं है? ये रेज हैंड क्यों है? फॉर व्हिच? No, ma'am, I'm not prepared. You're not prepared. Okay. Chale, let's do one thing. You guys just prepare yourself for tomorrow and perform. Okay. We should not waste time asking again. अगर नहीं है तैयार, कोई बात नहीं है. You can prepare it today and perform tomorrow. Okay. Ma'am, But can I tomorrow again you must tomorrow? come with the picture. Okay. ठीक है. क्या पूछ रहे हैं नैन्सी? Ma'am, can I again tomorrow give you describe the picture? Let's do this. कर लेंगे सबका परफॉर्मेंस के बाद. You can do that. Okay. Okay, thank you, ma'am. Okay. चलो अब बात करते हैं the topic which I actually wanted to teach yesterday, लेकिन आज करेंगे उसको, और मैंने उसका मटेरियल ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है. Guys, आर्टिकल्स मतलब होता है ए एंड द, उसको दी भी कहते हैं. और आर्टिकल का काम होता है नाउन का नंबर बताना या फिर नाउन को स्पेसिफिक बनाना, स्पेशल बनाना. जब आप बात करते हो नाउन का नंबर बताने की, तो ये दो लोग काम करते हैं नाउन के नंबर बताने की. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ए और एन. ए और एन बात करता है नाउन के नंबर की. ए और एन बात करता है नाउन के नंबर की. और जो द है वो बात करता है नाउन को स्पेशल बनाने की, है ना. ए और एन का मतलब होता है एक, वन, बस. बाकी नंबर्स ये नहीं बताएगा. द का मतलब कुछ नहीं होता है. द का मतलब होता है स्पेसिफिक, किसी नाउन को स्पेशल करना, उसको स्पेसिफिकली उस नाउन को बताना. ये द का काम होता है. ठीक है. अब अगर आप बात करते हो कि हम ए और एन अलग अलग क्यों हैं? ए अकेला भी तो था. एक्चुअली इंग्लिश में देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड्स.
The one is called, आप sounds क्योंकि पढ़ चुके हैं, you know that combination of vowels, combination of consonants. So you know that, आपको पता है कि दो combinations है हमारे पास में. तो अगर आपके पास में vowel का sound आता है, vowel means A, E, I, O, U के अलावा vowel का sound होता है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ तक का साउंड होता है. सब में आ से ए, आ, ए, ओ ऐसे साउंड्स हैं. तो जब इनके साउंड्स होते हैं तो फिर हम आ नहीं लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एन. कई लोग सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है. ये सिंपल सी बात है. आप देखोगे ना आ तो भी आ का ही साउंड है, ई तो भी हल्का सा ई वाला साउंड है. आ ज्यादा साउंड होते हैं. आप जितने भी वॉवल्स देखते हो जनरली सब में सबसे ज्यादा साउंड होता है आ या ओ का, आ और ओ का. अब एप्पल, आ अम्ब्रेला, वो आ साउंड मिक्स ना हो जाए, आर्टिकल और वॉवल का साउंड मिक्स नहीं हो जाए, क्योंकि ज्यादातर वॉवल्स जो हैं वो आ और ओ से ही बने हैं, उनका साउंड वही आता है. बहुत कम ऐसे हैं जिनका साउंड ए और ई आता है, बहुत कम होते हैं ऐसे, है ना. तो इसीलिए फिर एक अलग से आर्टिकल बनाया गया एन, जो कि एन एप्पल, तो वो उसको अलग कर पाए, सुना पाए कि मैं अलग से हूँ, मैं मिक्स नहीं हुआ हूँ. तो अ एप्पल मिक्स हो जाएगा, इसलिए एन एप्पल, है ना. एन अम्ब्रेला, जो ए वाले शब्द होते हैं, ये समझने की बात है, इसीलिए वो एन बनाया गया. तो वॉवल्स के साउंड के लिए हमने एन लगाना है, सिंगुलर एक के लिए. और वॉवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स हैं, वही तो साउंड होते हैं. कॉन्सोनेंट में क से ज्ञ तक जितने भी साउंड्स हैं, अगर वो है वहां पर, तो फिर हम लोगों को क्या लगाना होता है, हम लोगों को लगाना होता है अ, जिसका मतलब भी होता है एक. और वो साउंड अ का होता ही नहीं है. जैसे क, जैसे आपने बोला, एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने बोला कैमल, तो क का साउंड है, अ कैमल अलग सुनाई दे रहा है ना. आपने बोला बेबी, का बोलेंगे अ बेबी, प का साउंड है, सुनाई दे रहा है. आपने बोला पैरेट, पैरेट मतलब तोता, सो पैरेट प का साउंड है, अ पैरेट सुनाई दे रहा है. तो वहां पे एन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आ के साउंड होना है. वो तो सिंपल दूसरे साउंड है, जैसे क, ख, ग, घ, न, त, म, भ, ब, ये सब साउंड्स हैं, ये सब कॉन्सोनेंट के साउंड्स कहलाते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ वी विल मेक इट. ठीक है, अब बात करते हैं कि ए और एन तो इस तरह ही डिसाइड होते हैं. कैसे डिसाइड होते हैं, वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए. द की बात करें तो द थोड़ा सा स्पेशल होता है. द का काम होता है स्पेशल लोगों को बताना. जैसे एक शुरुआत से शुरू करूं तो द का काम होता है, सबसे ज्यादा द का यूज किया जाता है, जहां पे हम यूज करते हैं वो होता है किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग को दर्शाना. हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक बिल्डिंग, है ना. जैसे ताजमहल, जैसे चार मीनार, जैसे रेड फोर्ट लाल किला, जैसे द वॉल ऑफ चाइना, जैसे द वॉल ऑफ पीसा, पीसा की दीवार आपने देखा होगा. देन वी हैव द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी. या फिर अब वो आप बोलेंगे बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है. वो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी इतिहास के तहत बनाया गया है ना. जैसे द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इन इंडिया, उसको सरदार पटेल के ऊपर बनाया गया है. उनकी कामों के ऊपर उनको ये टाइटल दिया गया है, उनको ये एक तरह का सम्मान दिया गया है. तो ये भी इतिहास से रिलेटेड है, ऐतिहासिक है. तो ये जो द है वो द उनमें लगता है. अब बात करते हैं कि समझ गए, ठीक है, द इनमें लगता है. दूसरा द किस में लगता है, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स में. तो जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, जिन्हें या तो बोला गया है कि वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हैं, 7 अजूबे हैं, या फिर 7 अजूबों के अलावा जो बचे हुए अजूबे हैं जो स्पेशल हैं, जैसे पिरामिड ऑफ गीजा, द पिरामिड, है ना, पिरामिड्स हो गए आपके. ऐसे ही इनको हम लोग द से ही बोलेंगे. दूसरे होते हैं नदियों के नाम, जैसे द गंगा, द गैंग्स भी कहते हैं.
इंग्लिश में इसको गैंग्स कहा जाता है, द गंगा। गैंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि गंगा में भी कई और नदियां आके मिल जाती हैं, तो गंगा का अपना पूरा सिस्टम है ना, पूरा उसका अपना फ्लोइंग सिस्टम है, गंगा तंत्र कहा जाता है जिसको, इसलिए उनको द गैंग्स कहते हैं इंग्लिश में। वैसे द गंगा भी कहा जा सकता है, गंगाज हिंदी में नहीं होता है, द गैंग्स इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में गंगा द भी हो सकता है। अच्छा, फिर द नर्मदा, द गोदावरी, द नाइल रिवर है दुनिया की सबसे लंबी रिवर है। उसके बाद गंगा आती है। द ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी रिवर है ना, गंगा जो है ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी रिवर है, और वो डिवाइड है इसलिए उसको लंबी नहीं कहा जाता है क्योंकि वो डिवाइडेड हो गई है ना। फिर उसके अलावा हमारे पास द थेम्स, आपको पता है लंदन जिस लंदन ब्रिज जिस नदी पे बना है वो थेम्स है। तो ऐसी जो नदियां हैं उनके नाम के पहले हम द जरूर लगाते हैं। ऐसे ही फिर एक रूल बना कि जितने भी समुद्र और महासागर हैं, सीज एंड ओशंस, समुद्र छोटे होते हैं, महासागर का एरिया बड़ा होता है। तो जैसे अरब सागर है, लेकिन अरब सागर जो है वो हिंद महासागर में जाके मिल जाता है, तो अरब सी एंड इंडियन ओशन इस तरह से बन जाते हैं। तो इनके पहले भी लगता है द अरब सी, द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल भी एक समुद्र का नाम है, वो क्योंकि समुद्र वो बंगाल की खाड़ी है तो वो उसको द बे ऑफ बंगाल ही कहा जाता है, और अरब सी का ही पार्ट है लेकिन कहा उसको बे ऑफ बंगाल जाता है। ऐसी इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, बहुत सारी जगह पर जाता है, जापान टू अमेरिका। देन वी हैव द आर्कटिक ओशन, द अंटार्कटिक ओशन। इस तरह से हमारे पास में कई बड़े बड़े महासागर एंड छोटे छोटे समुद्र हैं, तो उनको हम द ही कहते हैं। तो रिवर्स में भी द लगेगा और महासागर और सीज में भी द लगता है। अच्छा, कोई हिमालय जैसा कोई बड़ा पर्वत हो, पर्वत माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत और माउंटेन होते हैं, उसके साथ में हम द ही लगाते हैं। जैसे द माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान में है, एक हिल स्टेशन है, राजस्थान में पहला हिल स्टेशन है जो ठंडा है ना, पानी भी वहां पर है। अच्छा, दूसरा हम कह सकते हैं द हिमालयाज, पूरी रेंज है हिमालय की, कहाँ तक जाती है, बहुत जगह तक जाती है, लाइक इंडिया से लेकर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, भूटान, तिब्बत, नेपाल, ऑल ओवर, तो हिमालयाज है ना, माउंट आबू। ऐसे ही फिर आपको उधर मिल जाएगा साउथ अफ्रीका की तरफ द आल्प्स। इंडिया और साउथ अफ्रीका, एशिया और साउथ अफ्रीका को डिवाइड करने वाला कहलाता है आल्प्स, बड़ा पर्वत है वो भी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अलास्का, ये सब पर्वत है ना, बड़ा पर्वत अलास्का एक ज्वालामुखी या फिर वल्केनो भी है ना। तो ये सारे पर्वत जो बड़े बड़े पर्वत है, महान पर्वत है, इनका साइज इतना बड़ा है कि इन्हें महान ही कहा जाता है। ग्रेट माउंटेन रेंजेस हैं ये, तो इनको भी हम द ही कहते हैं। लेकिन कहीं हिल्स हो, कोई छोटी छोटी हिल्स हो, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट में द नहीं लगता है क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक पर्वत नहीं है, ये सिर्फ एक पर्वत श्रेणी या हिल है। तो हिल की जो छोटी छोटी हिल्स के नेम होंगे, सबसे फेमस हिल तो माउंट एवरेस्ट ही है, जो कि पर्वत नहीं है, केवल हिल है, सबसे ऊंची चोटी है, मतलब सिर्फ एक पर्वत की श्रेणी है, ना कि पूरा पर्वत है। तो फिर उसके आगे द नहीं लगता है, लेकिन बड़े बड़े पर्वतों के साथ द जरूर लगता है। द अरावली भी कहा जाता है, अरावली रेंज पूरी फैली हुई है अपनी गुजरात टू राजस्थान, एवरीवेयर, राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैली हुई है, तो फिर ये अरावली हो गए है ना। तो इस तरह के जो पर्वत के नेम होते हैं उनमें द लगता है। अब बात करते हैं, द एक और जगह लगता है अगर कोई प्रपोजिशन लगा है, और प्रपोजिशन मतलब इन, ऑफ, एट, कोई भी प्रपोजिशन लगा हो, उसके पहले वाला जो शब्द है उसमें द हमेशा लगता है ना, उसमें द हमेशा लगता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास ऑफ माय स्टूडेंट्स, तो क्लास ऑफ माय स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, बोलेंगे द क्लास ऑफ माय स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे आपको कहना हो प्रोग्राम इन दिस एरिया, लाइक प्रोग्राम इन नेहरू स्टेडियम, तो बोलेंगे द प्रोग्राम इन नेहरू स्टेडियम,
है ना, द प्रोग्राम इन नेहरू स्टेडियम। ठीक है, जैसे अभी ट्रम्प आए थे, जब पिछले साल 2 साल पहले ट्रम्प आए थे, और ट्रम्प के आने के बाद में ट्रम्प का एक प्रोग्राम रखा गया था, दैट वाज मोदी स्टेडियम इन गुजरात। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है वो। पहले जो हमारा ईडन गार्डन था, अब कौन सा बन गया है, लाइक दैट। तो फिर उसमें कहा था द प्रोग्राम इन मोदी स्टेडियम, है ना। तो जब ऐसे प्रपोजिशन हो और उसके पहले वाला जो वर्ड हो उसमें हम द हमेशा लगाते हैं, इसीलिए कहा जाता है द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। तो उसमें 2 रूल शामिल है, पहला ऐतिहासिक एक स्ट्रक्चर है, दूसरा वो उसमें द स्टेच्यू ऑफ के पहले लगेगा द। तो याद रखना है, अगर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के पहले कोई भी नाउन है, उस नाउन में द जरूर लगता है। अब वो कुछ भी हो सकती है, वो द क्लास ऑफ स्टूडेंट भी हो गया, द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास हो सकता है, द क्लास ऑफ माय स्टूडेंट्स हो सकता है, the party of क्या बोलेंगे, politicians, the party of politicians भी हो सकता है। You can also say the party on the beach, the party on the beach। तो on के साथ भी जितने भी prepositions हैं, अगर उनके पहले वाली noun लगी है तो उसमें हमेशा द लगता है। ये एक ऐसा रूल है जो preposition का है, ग्रामर से ग्रामर का रूल है। ठीक है, उस नाउन के पहले जरूर लगेगा। आप जब रीड करें कभी कोई चीज तो आपको क्लियर होगा, अच्छा ऐसा भी है क्या, समझ गई, ऐसा भी है। ठीक है, द का एक और लास्ट यूज बता देती हूँ कि द जो है जहां लग जाता है वो चीज हमेशा स्पेशल होती है।